सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए स्पर्श भाग 2 से पाठ 6 और हमारे इस पाठ का नाम है तोप। देखिए, इसके जो कवि हैं वीरेन डंगवाल, उन्होंने तोप नाम से प्रस्तुत इस कविता में प्राचीन समय के ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कृत्यों की याद दिलाई है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। हमारे भोले भाले भारतवासियों ने इन्हें मित्र समझ लिया और धीरे धीरे इस कंपनी ने यहाँ पर अपना व्यापार फैलाया और हमारे देश में शासक बनकर हम पर ही अत्याचार ये करने लगे। देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से लड़ने वाले भारत माँ के वीर पुत्रों को कंपनी सरकार की तोपों ने अपना निशाना बनाया। तोप शब्द की याद आते ही कंपनी सरकार के अत्याचारों की याद आ जाती है। इस तोप का सामना करने के लिए भारत के सपूतों ने अपना बलिदान दिया। तोप कंपनी सरकार के अत्याचारों का प्रतिबिंब है। जो तोप कविता है, आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। हाँ जी, इन पंक्तियों में कवि ने कंपनी बाग में सजाकर रखी गई तोप का वर्णन किया है, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। हाँ जी, क्या कहता है कवि इसमें कि इस तोप को बड़े ही संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक ऐसी धरोहर है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दिखाएंगे, जिससे हमारे अतीत क्या होगा, उजागर होगा। साल में चमकाई जाती है 2 बार और यह जो तोप यहाँ पर रखी गई है, इसको साल में 2 बार चमकाया जाता है। यह तोप सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने वाले सैलानियों को बताती है कि मैंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ज़बरदस्त काम किया था। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर हूँ, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। हाँ जी, क्या कहता है कवि कि यह तोप जो है सन 1857 की, यह याद दिलाती है कि मैंने अपने ज़माने में अच्छे अच्छे सुरमाओं को क्या कर दिया था, नींद की हमेशा के लिए सुला दिया था, अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। यह तोप भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के काम आई थी। इस प्रकार की तोपों के बल पर ही अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन को कुचला था। हाँ जी बच्चों, ये जो तोप कविता है, इसमें हमने देखा है कि यह जो तोप कविता है, इसको तो ये जो तोप का एक चित्र आपको दिखाया गया है, यह जो तोप है सन 1857 की है। इसको आज भी संभाल कर रखा गया है और इसकी साल में 2 बार भी सफाई की जाती है। क्यों, किस लिए की जाती है? ताकि हम इस तोप को अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं और उनको ये याद दिलाएं कि इस तोप ने अपने समय में क्या क्या कारनामे किए थे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा। इसमें देखिए, एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि प्रस्तुत इन पंक्तियों में जो है कंपनी बाग में कहाँ से जाकर रखी गई है यह तोप। यह जो तोप है बहुत पुरानी है। कहाँ पर सजाकर रखी गई है? कंपनी बाग में सजाकर रखी गई है, जिसने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय वीरों को शहीद किया था। पुरखों द्वारा मिली हुई इस धरोहर को साल में 2 बार चमकाया जाता है। यह तोप सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने वाले सैलानियों को बताती है कि मैंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ज़बरदस्त कार्य किया था। मैंने अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। आ रहा है बच्चों समझ में, है ना, कि यह तोप जो है भारतीय क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाने के काम आई थी। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा इसका पढ़ते हैं कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप।
कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। घास कर गरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद है। हाँ जी, बहरहाल क्या होता है? बहरहाल, बहरहाल का मतलब होता है यह तोप जो है एक सजावटी वस्तु बनकर आज रह गई है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस तोप ने बड़ी क्रूरता से स्वतंत्रता सेनानियों का अंत कर दिया था। आज वही शक्तिशाली तोप कंपनी बाग के मुहाने पर एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। हाँ जी, यह जो तोप है रखी गई है कंपनी बाग में, कैसी वस्तु बनकर रह गई है? प्रदर्शन की, प्रदर्शनी होती है अब इसकी, प्रदर्शनी, दिखावा, है ना। तो क्या कहता है कवि इसमें कि इसकी निरर्थकता जो है यह है, इसकी ये तोप रखी गई है जो कंपनी बाग में, इसकी निरर्थकता की ओर संकेत किया गया है कि ये बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में वह तोप कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी ही सूरमाओं को इसने मौत के घाट उतार दिया था। आज वह तोप जो है बच्चों की घुड़सवारी करने के काम आ रही है, या फिर इसमें चिड़िया इसके अंदर क्या हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं और आपस में गपशप करती रहती हैं। कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से सत्ता के बदलते स्वरूप का यहाँ पर व्यंग किया है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती, कि कहाँ तो यह तोप इतनी महत्वपूर्ण थी और आज यह तोप केवल एक प्रदर्शनी की वस्तु बनकर रह गई है। किसके कारण? समय के आगे। किसके आगे? समय के आगे, कि समय के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्रूर शासक ही क्यों न हो। एक ना एक दिन उसका अंत क्या होता है? निश्चित होता है। और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी उसका उपहास उड़ाता है। किसको उपहास उड़ाता है? उपहास होता है बेटा, उपहास बोलते हैं मजाक को। ये हमारा लेसन था जो हमने किया है। धन्यवाद।